नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो भाई रिसेंटली आप सभी ने चैनल पर Hyundai वेन्यू का एक एक्सीडेंट देखा रहा होगा जो मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ था। इस एक्सीडेंट में अनफॉर्चुनेटली 3 चाइल्डहुड फ्रेंड्स की डेथ हो गई थी, जबकि एक को काफी मेजर इंजरीज के साथ हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। इसी एक्सीडेंट पर थोड़े बहुत और डिटेल्स सामने आए हैं जो कुछ व्यूअर्स ने शेयर किया है। ये भाई लोग ढाबे से खाना खाकर वापस लौट रहे थे, तब ये एक्सीडेंट हुआ। हालांकि उस समय शायद ये किसी अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में नहीं थे। एक्सीडेंट का मेन रीजन जो था वो था हाई स्पीड, जो चीज़ मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी। और इस एक्सीडेंट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। हालांकि फुटेज में बहुत ज़्यादा कुछ क्लियरली दिख नहीं रहा, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट के समय गाड़ी की स्पीड हद से ज़्यादा तेज थी। और ये चीज़ आप गाड़ी के डैमेज को देखकर भी अच्छे से समझ सकते हैं, ये पूरी तरह से खत्म हो गई है। इसी के साथ एक और चीज़ सामने आई थी जो वहीं के कुछ व्यूअर्स ने बताया। उन्होंने बताया कि इस एक्सीडेंट के बाद पुलिस को और एम्बुलेंस को आने में काफ़ी टाइम लग गया, लगभग 45 मिनट से 1 घंटे तक, जिस वजह से आसपास के लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी आ गए थे। इनमें से एक पैसेंजर जिनकी जान बची है, उनकी लगातार ब्लीडिंग हो रही थी, लेकिन कोई भी मौके पर मौजूद नहीं था और एक्सीडेंट स्पॉट से थाना मात्र 200 मीटर के आसपास ही था। कम से कम पौन घंटे में पुलिस आई है यहाँ पे। अब इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी पुलिस की यहाँ पे कोई देख रेख नहीं है। थाना बहुत करीब है, 500 मीटर के दायरे में, मगर पुलिस का आने का कोई नामो निशान नहीं है इधर। 200 मीटर है ना, 200 मीटर सिर्फ दूर है पुलिस थाना। आइए 40 मिनट बाद आइए। 35 से 40 तो ले जाने के लिए तैयार है नहीं है ये? दो अरे ले जाने के लिए तैयार है नहीं है ये लोग? नंबर और दिखाना। 3 लोग खत्म हो गए यहाँ पे, कोई सुनवाई नहीं है, डॉक्टर नहीं है, इमरजेंसी। वो ये ले जाने को भी तैयार नहीं है, बिल्कुल भी कह रहे हैं हमें ले जाने की परमिशन नहीं है मरीज को। तो भाई कई बार एक्सीडेंट्स में होने वाले कैजुअलिटीज़ में एक बड़ा रोल ये सब भी होता है, जिस पर गवर्नमेंट को ध्यान देने की बहुत ही सख्त ज़रूरत है। खैर बात करते हैं आज के मेन टॉपिक पर, जिसमें आपको कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स देखने को मिलेंगे जो इंडियन रोड्स पर अभी रिसेंटली 2-3 दिनों के अंदर ही हुए हैं। और ये एक्सीडेंट्स दिखाते हैं कि कैसे रोड्स कुछ चीज़ों की वजह से या कुछ लापरवाहियों की वजह से बिल्कुल भी सेफ नहीं है। और उस समय आप कितनी भी मजबूत बिल्ड क्वालिटी वाली गाड़ी में क्यों ना बैठे हों, आपका बचना लगभग नामुमकिन है। ये पहला एक्सीडेंट देखो जो उत्तर प्रदेश के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर हुआ है। यह एक्सीडेंट रिसेंटली महिंद्रा XUV 700 और एक कंटेनर के बीच में उन्नाव में हुआ है। हालांकि ये एग्जैक्टली कैसे हुआ उसकी डिटेल्स अभी तक सामने नहीं आ पाई हैं, लेकिन कुछ फोटोज और वीडियो सामने आए हैं जिसमें आप देख सकते हो SUV एक कंटेनर के बैक साइड में घुसी हुई है। हालांकि कंटेनर जो है वो सड़क के लेफ्ट साइड में पार्क किया हुआ है। अब जनरली ऐसे सिचुएशंस 2 वजहों से क्रिएट होते हैं, या तो आप ब्लाइंडली हाई स्पीड में किसी गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हो, या फिर आपको झपकी आ जाए। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 6 लेन का एक चौड़ा सा रोड है जिस पर दूर दूर तक सारी चीजें क्लियर दिखती हैं। कभी कभी ऐसा होता है जब आसपास 4-6 गाड़ियां चलने लगती हैं और आपको क्लियरली सामने का नहीं दिखता है, लेकिन उस सिचुएशन में आपको गाड़ी की स्पीड कम करनी होती है और सब कुछ क्लियर करने के बाद राइट साइड से ओवरटेक करना होता है। वहीं कई बार आपने देखा होगा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कई सारे एक्सीडेंट्स ऐसे होते रहते हैं जिसका रीजन ड्राइवर्स को नींद आना होता है। तो यहाँ पर ज्यादातर यही लग रहा है कि ड्राइवर को नींद आया है, क्योंकि XUV ने एक्सट्रीम लेफ्ट में आकर कंटेनर को हिट किया है। और यहाँ पर जो भी हुआ है वो काफी ज्यादा हाई स्पीड में हुआ है, जो चीज गाड़ी और कंटेनर को देखकर आप साफ साफ अंदाजा लगा सकते हो। गाड़ी कंटेनर के नीचे काफी दूर तक घुसते हुए चली गई है। आप देख सकते हो B पिलर तक इसमें कुछ भी नहीं बचा है, आगे से लेकर पीछे तक सब कुछ खत्म हो गया। इसके डोर्स टूटकर अलग हो गए हैं, पिलर्स टूट गए हैं और छत बिल्कुल मुड़ गया है। इनफैक्ट छत जो है वो कंटेनर को फाड़ के उसके अंदर भी घुसा हुआ है। तो इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये इम्पैक्ट कितना ज्यादा भयानक रहा होगा। बात करें अंदर बैठे पैसेंजर्स की, तो अनफॉर्चुनेटली इस गाड़ी में भी 3 पैसेंजर्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। तो भाई इस एक्सीडेंट का एग्जैक्ट रीज़न ना पता होने की वजह से ज़्यादा कुछ बोला नहीं जा सकता है, लेकिन भाई ऐसे एक्सीडेंट्स बहुत कॉमन है किसी भी तरह के हाईवे या फिर एक्सप्रेसवे पर, जो आए दिन आप न्यूज़ वगैरह में या फिर अपने ही चैनल पर देखते आ रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, इसका मेनली 2 ही रीज़न होता है, या तो ब्लाइंडली ओवरटेक करना या फिर ड्राइवर को नींद आ जाना। इसी के साथ ही टायर फटने की वजह से भी गाड़ियाँ से अनकंट्रोल होकर लेफ्ट राइट चली जाती हैं, और इस पर्टिकुलर एक्सप्रेसवे पर बहुत सारी गाड़ियों के टायर्स फटते हैं। हालांकि इन गाड़ियों में एडैस वगैरह होता है, उसने कैसे यहाँ पर वर्क नहीं किया, या इतने हाई स्पीड में गाड़ी थी कि वो सेंस ही नहीं कर पाया, गाड़ी रोकते रोकते जाकर घुस गई, उस चीज़ पर भी हम क्लियरली नहीं बोल सकते हैं। कुल मिलाकर भाई इस एक्सप्रेसवे की स्पीड लिमिट जो है वो 100 km/h के अराउंड है, और इससे ज़्यादा इस एक्सप्रेसवे पर चलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भाई ये रोड्स जितने खाली दिखते हैं उतने ही ज़्यादा खतरनाक भी होते हैं। तो जितने लिमिटेड स्पीड में आप अपने गाड़ी को चलाओगे उतना ही इनफ टाइम मिलेगा आपको किसी भी तरह की सिचुएशन पर कंट्रोल करने के लिए। बाकी भाई ड्राइवर्स को ऐसे हर जगह अपनी गाड़ियों को पार्क करने का परमिशन भी नहीं है, उनके लिए रोड्स पर अलग अलग स्पॉट बना होता है, लेकिन कई बार लोग अपने मन मुताबिक गाड़ियां पार्क कर लेते हैं, और वो भी एक बड़ा रीज़न होता है एक्सीडेंट का। बात करते हैं अगले एक्सीडेंट पर जो रिसेंटली मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर हुआ है।
रिपोर्ट के मुताबिक इस रोड पर एक हाई स्पीड ट्रेलर अनकंट्रोल हो गया और अपने सामने चल रहे कुछ गाड़ियों को इसने हिट कर दिया, जिसमें छोटी गाड़ियां भी थीं और कुछ हैवी व्हीकल्स भी थीं। अब इस रोड के बारे में आपको काफ़ी अच्छे से पता होगा, काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स इसके आए दिन सामने आते रहते हैं, जिसमें मेनली हैवी व्हीकल्स की कंट्रोल होती हैं और अपने सामने चल रहे गाड़ियों को हिट कर देती हैं। यहाँ पर भी कुछ वैसा ही हुआ है। यह ट्रेलर जो है वो लोडेड था। अब इसका ड्राइवर टाइमली ब्रेक नहीं लगा पाया या इसका ब्रेक फेल हो गया, उसे तो हम दावे के साथ नहीं बोल सकते हैं। कई सारे एक्सीडेंट्स में ये सामने आता है कि इन हैवी व्हीकल्स के अक्सर ब्रेक फेल हो जाते हैं, जिस वजह से ये अनकंट्रोल हो जाती हैं। और जैसा कि ये घाट रोड है तो इस पर गाड़ियों को कंट्रोल करना और भी मुश्किल होता है। लेकिन भाई देखा जाए तो यहाँ पर भी 2-3 चीज़ें हैं। ये हैवी व्हीकल्स जो हैं वो कई बार रोड के स्पीड लिमिट से अपने गाड़ियों को तेज रफ्तार में चलाती हैं ताकि ये अपने डेस्टिनेशन पर जल्दी पहुँच सकें, जिस वजह से कुछ सिचुएशंस में ये अनकंट्रोल हो जाते हैं और गाड़ियों को हिट कर देते हैं। वहीं कई बार ओवरलोडिंग वाली भी चीज़ें देखी जाती हैं और आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ये हैवी व्हीकल्स जब ओवरलोडेड होती हैं तो इनके ब्रेक्स जल्दी काम नहीं करते या फिर बहुत ही आसानी से फेल हो जाते हैं। तो ये सारे रीजंस होते हैं इन बड़े एक्सीडेंट के। हालांकि इस पर्टिकुलर एक्सीडेंट में क्या था वो अभी तक सामने नहीं आया है। पुलिस ने ट्रेलर के ड्राइवर पर केस रजिस्टर कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। बाकी भाई जैसा कि मैंने बताया कि इसने कुछ गाड़ियों को हिट किया था, जिसमें छोटे गाड़ियों में स्विफ्ट और एक्सेंट वगैरह थी और ये सभी काफ़ी बुरी तरह से डैमेज भी हो गई हैं। स्विफ्ट में तो ऐसा लग रहा है कुछ बचा ही नहीं है। शायद ट्रेलर ने इस गाड़ी को डायरेक्ट हिट किया है और दूसरे हैवी व्हीकल में ले जाकर लड़ा दिया है। यही रीजन था कि गाड़ी आगे से लेकर पीछे तक काफी बुरी तरह डैमेज हो गई है और अनफॉर्चुनेटली इसमें बैठे 2 पैसेंजर्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, जबकि कुछ लोगों को काफी मेजर इंजरीज के साथ हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। उम्मीद करते हैं कि अब वो सेफ हों। तो भाई इन एक्सीडेंट्स के मेन रीजंस के बारे में मैंने आपको बताया। हालांकि कई बार नॉर्मल सिचुएशन में भी इन गाड़ियों के ब्रेक फेल हो जाते हैं और तब भी हैवी व्हीकल्स के ओनर्स पर या फिर उनके ड्राइवर्स पर ब्लेम डाला जाता है, क्योंकि इसे प्रॉपर मेंटेन करना, टाइम टू टाइम सर्विसिंग करवाना उनकी जिम्मेदारी होती है। और भाई ये चीजें उनको समझनी भी चाहिए, क्योंकि उनके एक छोटे से लापरवाही से कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट नहीं होता है, बल्कि कई सारे लोगों की जान जोखिम में पड़ जाती है। कई बार तो ऐसे एक्सीडेंट्स हुए हैं जिसमें 10-10, 12-12 लोगों की डेथ हो गई है। गाड़ियां हाई स्पीड में आती हैं और सबको उड़ाते हुए चली जाती हैं। और भाई सबसे बड़ी बात है कि इस तरह के एक्सीडेंट्स में कोई भी गाड़ी आपका साथ नहीं दे सकती है। आप कितने भी सेफ, मजबूत और 5 स्टार रेटेड गाड़ी में क्यों ना बैठे हों, आप इस तरह के एक्सीडेंट्स में नहीं बच सकते हैं। जिसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये वाला एक्सीडेंट है जो रिसेंटली आंध्र प्रदेश के कडापा घाट रोड पर हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर भी एक ट्रक डाउन हिल से होते हुए जा रही होती है और इस जगह भी इस ट्रक की स्पीड ज़्यादा होती है। अब ट्रक ड्राइवर एक टर्न पर अचानक से अनकंट्रोल होता है और अपने सामने चल रहे टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट को हिट करते हुए ले जाकर उसके ऊपर ही पलट जाता है। यह एक्सीडेंट बहुत ही ज़्यादा भयानक होता है, जिसमें ट्रक और एसयूवी दोनों ही काफ़ी बुरी तरह से डैमेज हो जाती है। हालांकि कुछ जगह ये भी बताया जा रहा है कि टाटा नेक्सॉन को रोड के किनारे इस कर्व पर पार्क किया गया हुआ था और ट्रक जब मुड़ रही थी तो ये अनकंट्रोल होकर इसके ऊपर पलट गई है। हालांकि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है उसे तो हम दावे के साथ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ है। इम्पैक्ट से आप देख सकते हो एसयूवी में कुछ भी नहीं बचा है। इसका फ्रंट वाला हिस्सा छोड़ दिया जाए तो ये हर तरफ से काफी बुरी तरह डैमेज हो गई है। मतलब इसके पीछे के साइड तो कुछ बचा ही नहीं है। हालांकि आप देख सकते हो एसयूवी के कर्टन एयर बैग्स भी ओपन हो गए थे, लेकिन तब भी ये गाड़ी अपने पैसेंजर्स को नहीं बचा पाई। रिपोर्ट के मुताबिक गाड़ी में एक्सीडेंट के समय टोटल 6 पैसेंजर्स बैठे हुए थे, जिसमें कुछ छोटे बच्चे भी थे। अनफॉर्चुनेटली 5 पैसेंजर्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, जबकि एक लड़की बिना किसी इंजरीज के बाहर आ गई। इस लड़की की किस्मत वाकई में बहुत अच्छी थी, वरना ऐसे एक्सीडेंट्स में बचना लगभग नामुमकिन होता है। बाकी आप देख सकते हो भाई यहाँ बहुत ही बुरा हुआ है। और भाई ये हल्का फुल्का नहीं बल्कि काफ़ी ज़बरदस्त एक्सीडेंट था, जिसमें गाड़ी के साथ साथ ट्रक भी उतनी ही बुरी तरह से डैमेज हो गई है। अब यहाँ पर भी ट्रक के ड्राइवर से कंट्रोल कैसे खोया वो चीज़ भी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर कर्व है और ट्रक लोडेड थी और न्यूज़ रिपोर्ट्स में ऐसा बताया जा रहा है कि इसे हाई स्पीड में चलाया जा रहा था, तो जाहिर सी बात है किसी भी टर्न या फिर कर्व पर ये आराम से अनकंट्रोल होकर पलट सकती है। हालांकि यहाँ पर भी इस गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो गए थे या क्या हुआ था वो तो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही पता चल पाएगा और सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद ट्रक ड्राइवर पर एक्शन भी लिया जाना चाहिए। बाकी भाई आपका इन एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने गाड़ी से रोड की स्पीड लिमिट को फॉलो करते हुए चलें। साथ में अगर आप एक्सप्रेसवे या फिर हाईवे पर चल रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो थोड़ा सा अलर्ट रहें। ज़रूरत पड़े तो कुछ देर पर रुक जाएं। लगातार ऐसा ड्राइव बिल्कुल भी मत करें। आधा 1 घंटा बचाने के चक्कर में अपनी और दूसरों की ज़िंदगी दांव पर ना लगाएं।